कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक है होंगे। आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपके नवरात्र ठीक हो, वक्त को खुल जाए। ठीक है, यहाँ से कहानी सबकी सुबह होना शुरू हो जाए। चलिए आप लोगों के ना प्रश्न उत्तर ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लेंगे। ठीक है। ISKCON propagates that Lord Krishna is Parbrahm, he is Avtari, the form of Krishna is the supreme form and he resides in Golok with Radha। इनका प्रश्न ये है कि ISKCON ये कहता है कि लॉर्ड कृष्णा परब्रह्म है, वही अवतारी हैं और कृष्ण सुपर वही अवतार लेके आए थे परब्रह्म, और कृष्ण सुप्रीम फॉर्म में वो राधा के साथ गोलोक में रहते हैं। ठीक है, राधा गोपी और मंजरी। ISKCON यह प्रमोट करता है कि शिव और शिव भगवान, शिव देवी, ये सब डेमी गॉड से मतलब पूरी तरह ईश्वर नहीं है, हल्के भगवान है। एंड और शिव और देवी की पूजा करना ठीक नहीं माना गया है। दे आल्सो emphasize that those who worship, और ये भी कहा कि जो कृष्ण की सीधी पूजा करते हैं वो गोलोक में जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो बाकी सब लोअर लोक में जाते हैं। प्लीज टेल सत्य क्या है? देखो, अपना सत्य के बारे में एक चीज बहुत अच्छी तरह समझ लो पहले तो। सत्य सत्य अच्छा, ये जो ऊपर हैप्पी बर्थडे दिख रहा है ना, मेरा नहीं है। ठीक है, ये घर में किसी का था, ये तो जनवरी का लगा हुआ है। तो वहां पे क्या होता है, तो हाँ, अपन टॉपिक पे आते हैं। प्लीज टेल मी व्हाट इज द ट्रुथ, आई वांट टू नो फ्रॉम यू। देखो, ट्रुथ के कॉन्सेप्ट को समझो। ट्रुथ होता क्या है? अगर मुझे ये चीज बोलनी पड़ रही है कि मैं सत्य हूँ और आप असत्य हैं, तो यहीं से ट्रुथ गड़बड़ा जाता है। ठीक है, ट्रुथ वो होता है, एक अम्ब्रेला टाइप का होता है जो सब कुछ कवर कर लेता है। मतलब सेवा योग भी सत्य है, ठीक है, कर्म योग भी सत्य है। तो ये बोलना कि भगवान से हल्के भगवान है या माता हल्की है और कृष्ण ही सब कुछ है, ये गलत चीज है। ठीक है, जो उनकी पूजा करेगा वही गोलोक में जाएगा, ये सब गलत बात है। अगर मैं ISKCON में ज्यादा डीप में नहीं गया, मुझे जो चीज समझ में नहीं आती, मेरा दिमाग रजिस्ट कर देता, मैं उसके डेप्थ में नहीं जाता। तो ISKCON में मैं एक बार गया था, वहां पे आप कितनी पूजा करते हो, वो जन्माष्टमी के दिन उनका जो वृंदावन में मंदिर है, मैं वहां पे गया था। तो वहां पे क्या चल रहा था कि आप जितना पैसा दे सकते हो, आप उतने ही आगे जाके उनकी पूजा कर सकते हो। बस तभी तक मेरा मन ISKCON पर से पूरी तरह उठ गया। ठीक है, कुछ अच्छा होगा कि वो दुनिया भर में फॉलोअर्स बना रहे हैं, बट मेरी टीचिंग अगर उनकी है तो ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। कृष्ण परब्रह्म के अवतार नहीं थे। कृष्ण उसी टाइम पे सब जो ईश्वर की जो चरम पोजीशन होती है ना, उस पर तभी पहुंचे जब उन्हें गीता समझानी है। गीता जब वो समझा रहे हैं तब उनके अंदर नारायण पूरी तरह से आ जाते हैं, पूरी तरह से। ठीक है, वहां पे भी निराकार नहीं है, वहां पे भी जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो नारायण के अंदर सारी शक्तियां मर चुकी हैं, बस उसी जगत तक हैं। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम भगवान कृष्ण को हल्का कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि कृष्ण को जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, उन सब चीजों की। कृष्ण का जो युग था, कृष्ण के समय में जो भी शिक्षा देनी थी, जो भी कहानी लिखनी थी, वो उन्हीं शिक्षाओं से पूरी हो जाती है। ठीक है, वहां तक नारायण के अवतार होने से पूरी हो जाती है। कृष्ण नारायण के अवतार थे। दूसरी बात, ये गोलोक में जाना, ये सब ये तो मेटाफर है और कुछ नहीं। ठीक है, देखो, कोई भी आदमी जब अपने फॉलोअर बनाता है तो उन्हें कुछ सिखाता है, कुछ बोलता है। ठीक है, अब उसके पीछे दो इंटेंशंस होती हैं, या तो वो ब्लाइंडली फॉलोअर बनाना चाह रहा है, या फिर वो ये चाह रहा है कि लोग सही रास्ते पर हैं। अगर वो सही रास्ते पर लाना चाह रहा है किसी को, कि लोग ईश्वर की पूजा करें, उन्हें माने, धर्म के रास्ते पे चलें, गीता समझे पढ़े, तो एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर उसके दिमाग में ये चल रहा है कि केवल मुझे ही माने, बाकी सब भूल जाएं, तो वो चीज ठीक नहीं है। ठीक है, वो मामला फिर वहां गड़बड़ हो जाता है। तो ये बात जो है ISKCON वालों की, ये पूरी तरह असत्य है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भूल जाइए इस बात को। और ऐसा एक प्रश्न और आगे आएगा, उनका प्रश्न थोड़ा ज्यादा क्लियर है कि अलग अलग लोग होते हैं, नहीं होते हैं।
तो इस प्रश्न को हम वहां कवर करते हैं कि गोलोक नाम की कुछ चीज होती है। ऐसा कोई लोक नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है, ये सब मेटाफर होते हैं। तो यही है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? मेरे पीछे प्रश्न का जवाब देने के लिए एक सवाल यह है कि डीप स्टेट भी डिजिटल करेंसी लाना चाहती है और कल्कि जी भी। तो कल्कि जी की डिजिटल करेंसी डीप स्टेट वालों से किस प्रकार अलग होगी? देखो दोस्त, जो डीप स्टेट डिजिटल करेंसी लाना चाहता है, आप ऐसे ना बोलो कि उनके मोटिव भी एकदम बुरे ही होंगे। हो सकता है उनके भी मोटिव थोड़े ठीक ठाक हो, सबके मोटिव बुरे नहीं होते। पर कल्कि की जो करेंसी आएगी वो एक्चुअली में वो ऑप्शन नहीं होगी। मतलब आप क्रिप्टो में ना ट्रेड करो, आपका काम चल जाएगा। आप किसी और की डिजिटल करेंसी में ना ट्रेड करो, आपका काम चल जाएगा। पर जो कल्कि की करेंसी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपलसरी होगी, वो सबको उसमें डील करना ही पड़ेगा, हर चीज उसी से कंट्रोल होगी। तो वो एक तरह का सिस्टम बना देगी कि अगर आप उस सिस्टम के हिसाब से चल रहे हो तो आप फायदे में हो मटेरियली भी, नहीं चल रहे हो तो फिर कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं उन चीजों का। वो आपको मतलब कंट्रोल ही ऐसा चला जाएगा, आपको सिस्टम से ही बाहर हो जाओगे, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये है बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको मैग्नीट्यूड के लेवल पे बता रहा हूँ, बाकी तो पीछे इंटेंशन होती है। अगर किसी गलत आदमी का हाथ, कोई गलत आदमी इस तरह की करेंसी ला रहा है तो वो दूसरे तरीके से एक्ट करेगा। अब वो लेके आएंगे तो वो उनकी इंटेंशन कुछ अलग होगी, वो किसी और तरीके से एक्ट करेंगे, ठीक है, वो लोगों के पॉजिटिव रास्ते पे ले जाएंगे। श्री सत्यगाथा चैनल की जानकारी पर आपके विचार क्या हैं? देखिए, ये सत्यगाथा चैनल सही है, ठीक है, पर मैं यही बोलूंगा टेक्निकली आप लोग जैसा समझते हो चीजें वैसे नहीं होती हैं। मतलब भविष्यवाणियां डिकोड करना, कई बार जो इंसान बोल रहा होता है वो विश्वास पे बोलता है। मान लो मैं अपने गुरु पे भरोसा करता हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है ना, मैं मानता इस शब्द में, जो है मेरे लिए प्रकृति है, पर मान लीजिए मैं अपने गुरु में भरोसा करता हूँ, मैंने अपने गुरु की वाणी सुनी और आपको अक्षर से बता दी, विश्वास करो मैंने आपको बता दी, मेरा तो उसमें कोई मोटिव है नहीं, कोई सेल्फ इंटरेस्ट है नहीं, मैं तो बस गुरु की वाणी का प्रचार कर रहा हूँ, तो मेरी नीयत ठीक है। अब जरूरी नहीं कि मेरे गुरु ने जो देखा हो मैं एग्जैक्टली वह चीज वैसे ही बोल दूं, ठीक है। हो सकता है उनकी समझने की क्षमता कुछ हो रही हो, उन्होंने वो व्यक्त करते करते वो कुछ और हो गई हो, मेरी समझ में कुछ हो रही हो। अगर मेरे गुरु मान लो 500 साल पुराने हैं, तो समय का भी तो बहुत परिवर्तन हो चुका, चेतना भी फिर इस समय के हिसाब से तो काम करेगी। सत्य गाथा वाले जो बात बोलते हैं गहरी बातें, अच्छी बातें, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि कई बातों का अर्थ उन्हें खुद भी समझने में समय लगता होगा कि ये बात कैसे होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी। वो बोलते हैं, उनकी नीयत साफ है, ठीक है, अच्छा चैनल है, उसके अलावा भविष्य में लिखा किसी भी और चैनल से पढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ चीजें समझने के लिए बहुत धैर्य और बहुत ज्ञान की जरूरत होती है। अब वो उतना धैर्य, ज्ञान, वो क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, वो अपनी जगह गलत नहीं है, पर वो क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि कई बातों का अर्थ जो डिकोडर्स होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता, ठीक है। वो भी उन्हें समय ही बताता है कि उस बात का अर्थ क्या था, वो कैसे निकल के आएगी, क्या हुआ, क्या नहीं होना। इंसान विश्वास ही तो कर सकता है, वो विश्वास करके बोल रहे हैं, ठीक है। पर मुझे नहीं लगता कई बातें वो जो बोलते हैं 100% उन्हें भी पता होगी, वो इंसानी क्षमता के बाहर होती है ये सब चीजें, ठीक है। पर हाँ, अपने विवेक से वो बहुत बातें सही बोलते हैं, उसे समझते भी हैं, पर फिर भी कई चीजों को समझने में समय लगता है, हमें भी लग जाता है, ठीक है। आप ये ना सोचिए जो कल्कि हैं वो भी एग्जैक्टली अपनी कहानी डिकोड कर पा रहे होंगे, नहीं, उनके साथ पर ब्रह्म प्रकृति उनके साथ खेल रहे होंगे, उनके लेवल पर उन्हें पूरी बातें नहीं बता रहे होंगे, ठीक है। वो क्यों नहीं बता रहे, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर कोई और प्रश्न आता है तो। From a soul's journey perspective, if it keeps reincarnating or attains liberation as per its prarabdha, then what is the significance of offering shraddh to our deceased ancestors? गुरु शिष्य परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में नियम काम करते हैं, ठीक है। नियम इसलिए होते हैं ताकि आप किसी भी तरह से थोड़ा सा सही रास्ते पर रहो, थोड़ा सा सही रास्ते पर रहो, थोड़ा सा धर्म को फॉलो करो,
ठीक है, इसलिए होते हैं। अब वो मानव की भलाई के लिए होते हैं, क्योंकि हर इंसान एकदम से निराकार से कनेक्ट नहीं हो सकता, वो क्षमता के बाहर है। ठीक है, जो यहाँ तक कि जो धर्म निराकार के नाम पे बन रखे हैं वो भी निराकार से कनेक्ट नहीं, वो भी निराकार के नाम पे ज्यादातर भ्रम ही पाले बैठे हैं। तो उसी में से यह एक समय है, ठीक है, जो दिया गया है श्राद्ध पीरियड, कि आप अपने पितरों को याद कीजिए, अपने पूर्वजों को याद कीजिए। क्योंकि जब भी मनुष्य इस धरती पर आता है, जब भी मनुष्य इस धरती पर आता है, उसके ऊपर पितृ ऋण, मातृ ऋण, डिफरेंट टाइप के ऋण या लोन्स, डेब्ट्स होती हैं। तो अब क्या होता है कि कई बार आदमी उस चीज को जीते जी नहीं समझ पाता। अगर आपके किसी के माँ बाप जिंदा है, वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उनकी हर इच्छा पूरी कर रहा है, तो ठीक है, वो उसे कोई जरूरत नहीं है। पर होता क्या है, देखो, जो माता पिता है ना, वो बच्चों के लिए सारा जीवन दे देते हैं। उनकी कई इच्छा या कोई पूर्वज है, कई इच्छा उनकी अधूरी रह जाती है। ठीक है, अब इच्छा क्या होती है? इच्छा बंधनकारी होती है, इच्छा बांध के रखती है इस जन्म में। अब अगर वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है या कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, जो ठीक नहीं है, तो फिर क्या होता है? एक परंपरा होती है कि अगर हमसे कोई कमी रह गई है, हमने उनकी हर बात पूरी नहीं की है, या उनके रहते हुए हमने कोई चीज छोड़ दी है, तो वो एक समय है जब हम उस चीज को याद करें, अपनी गलती को याद करें, अपना प्रोसेस पूरा करें। ठीक है, या फिर उनकी कोई इच्छा थी तो हम उस इच्छा को एक्सेप्ट करें, उन्हें दें, भूल चूक माफ करो, और आप अगले जन्म के लिए प्रोसीड करो। मुक्ति का केस नहीं होता है, ठीक है, उसमें मुक्ति नहीं मिलती। उसमें बस ये होता है कि आप भटको मत बीच में, आप आगे के लिए प्रोसीड करो, अगला जन्म लो, अपनी साइकिल को आगे पूरा करो, वह यह होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि कोई भी परंपरा बनती है या कुछ भी बनता है तो उसके बीच में लोग घुस जाते हैं। ठीक है, उसका लॉजिकल वर्जन क्या था, उसका एथिकल वर्जन क्या था, उसका स्पिरिचुअल वर्जन क्या था, वो सब पीछे छूट जाता है। बीच में लोग ऐसे एंटर कर जाते हैं कि सबको अपनी कमाई चाहिए होती है, सबके अपने अपने मसले होते हैं, धंधे होते हैं। तो अब ये जो श्राद्ध परंपरा है, फिर इसमें मैं बोलना नहीं चाहता, फिर होता तो ये पितरों का मैटर है, पर इसमें ये हो जाता है कि वो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मतलब किसी धरती पे चाहिए। पंडित कह रहा है गाय दान कर दो, या फिर ये कर दो, फिर वो कर दो। वो तो जो आपके ऊपर है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, पर फिर भी एक प्रयत्न होता है, एक कोशिश होती है। और गुरु परंपरा में आप हमेशा एक बात याद रखिए, नियम हमेशा रहेंगे, हमेशा और हमेशा। उसके बिना मनुष्य समाज चल भी नहीं सकता। तो वो जो नियम है ना, वो बस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप कुछ रास्ते पे चल सको, उसकी उतनी वैल्यू। ठीक है, और हर जगह का फूड हैबिट्स होता है, इधर नॉन वेज सब खूब खाते हैं, फूड हैबिट्स ऐसा है, इसको इमीडिएटली चेंज करना बहुत मुश्किल है। कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप फूड हैबिट्स बदल दोगे, ऐसा नहीं है कि अगर आप फूड हैबिट्स बदल दोगे तो आप मुक्त ही हो जाओगे, या आप एकदम से स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चल दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब कोई सी शोर पर रह रहा है तो उसके पास मछली ही ऑप्शन है, मछली है, चावल है, ये सब है। तो जो है सो है, उसका क्या करो, वो तो बॉडी की नीड है, वो तो जीवन जीने के लिए चाहिए। ठीक है, अब बीच वैली में बैठ के कोई बताता रहे कि रोटी खाओ, ये खाओ, वैसे नहीं हो सकता ना, वो तो प्रैक्टिकलिटी है। ठीक है, पर नॉन वेज, ठीक है, चलो वो तो प्रैक्टिकलिटी होगी, वो जीवन जीने का तरीका हो गया। पर अब आप उस इंसान के बारे में सोचो तो उस जगह पर भी रह के नॉन वेज नहीं खाना चाह रहा, क्योंकि उसका क्या है कि वो, उसे लग रहा है मैं जीवों को क्यों मारूं, क्यों उनकी हत्या करूं।
तो उसने तो अपना एक सत्कर्म स्टार्ट कर दिया ना, उसने तो एक नई तरह की तपस्या स्टार्ट कर दी, वो तो एक नई तरह की जर्नी पे चल पड़ा, स्पिरिचुअल दूसरी जर्नी शुरू हो गई कि इसके अंदर दूसरों के लिए दया आ रही है, एक नया कर्म खोल दिया उसने तो अपना। तो अगर आपको पाप नहीं चढ़ रहा कि आप नॉन वेज खा रहे हो, आपकी मजबूरी है, पर जैसे छोड़ दिया उसे तो पुण्य मिल ही रहा है, ऐसे सोचो बस, ठीक है। कॉमन सेंस से ना हर बात के उत्तर मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा डीप में हर चीज को घुसने की जरूरत नहीं होती, बस सामान्य ज्ञान को साथ रखो अपने। नहीं महात्मा, तब महात्मा बहुत हैवी हैवी वर्ड यूज करते हो, अब मैं आपको कौन से एंगल से महात्मा लग रहा हूँ भाई साहब, प्रभु, ठीक है। चलो ठीक है, कोई विचारधारा कहती है कि हम हमारी मूल धरती स्वर्ग संजोगों में ऑलरेडी रहती, किंतु किसी सपने वाले गेम में हमें एंटर कराया गया है, वही मृत्यु लेख में, और हमारा सपना टूटने नहीं दिया जा रहा और जन्म मरण के चक्कर में उलझा दिया गया है। क्या चेतना जागृत होने पर हमारी दुनिया में चाह पाएंगे? कृपया प्रकाश डालिए। देखो, ये संसार एक माया है, ये संसार एक सपने के समान है। जिस दिन आपकी नींद टूटेगी आपको पता चल जाएगा ये सब माया ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब वो नींद टूटना इतना आसान नहीं है, तो ये जो कुछ भी आपने बोला है कि दूसरे लोक में जी रहे हैं, दूसरे लोक, वो सब एक मेटाफर की कहानी, पर असली यही है कि संसार माया ही है। अब वो बात यह है कि किसकी नींद कब टूटे, किसकी चेतना कब जागृत हो। हाँ, जिस दिन भी आपकी चेतना जागृत होगी, जिस दिन भी आपको पता चलेगा, आप उसी दिन मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ोगे। इस संसार का कौन सा कॉन्सेप्ट माया नहीं, इस संसार का सारे कॉन्सेप्ट माया। बहुत छोटी सी स्टोरी है, एक 500 साल का बच्चा आज पैदा हो या 500 साल बाद पैदा हो, चाहे ह्यूमन सोसाइटी कितनी इवॉल्व कर जाए, उसकी समस्या वही है। समस्या क्या है उसकी? उसकी समस्या यह है कि उसे दूध टाइम से मिल जाए, उसके माँ बाप उसके पास हो, और कोई समस्या नहीं है, उसकी चेतना उतनी हैंडल कर सकती है। कोई युवा आज 25 साल का है, उसकी 500 साल पहले की समस्या रोजी रोटी थी, ठीक है, अभी भी वही है, 500 साल बाद भी वही रहेगी। तो वो समस्या घूमती रहती है मानवीय स्तर पर, बार बार उन समस्याओं में पढ़ने का क्या झंझट है? क्यों पढ़ते रहते हैं हम लोग उन समस्याओं में? हम सोचते हैं हम समस्या सुलझा रहे हैं, पर नहीं, हम दूसरी समस्या पैदा कर लेते हैं, ठीक है। सर, एक पिता के दो पुत्र, एक अच्छा और दूसरा बुरा, कैसे होता है? ये कैसे कर्मफल है? देखो, एक पिता जो उसने अच्छे कर्म किए उसका फल अच्छे पुत्र में आ गया, वो अच्छा पुत्र आ गया। जो उसने गलत किए वो बुरा पुत्र बन के आ गया, वो कर्म फल। बस ऐसे ये सिंपल। अब यूनिवर्स कनेक्ट है आपसे, वो आपको मैसेज, अच्छा ये देखो, एक बात बताऊं, ये मैं कमेंट्स इस बार खुद पढ़ रहा था, तो ये कोई मूर्ख है, ठीक है, अगर मुझे सुन रहा हो ना, तो बेटा ये सब बातें अपने घर में जाके किया करो, मुझसे मत किया करो, ठीक है। तुम्हें लग रहा हो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, मैं नहीं करूँ, ठीक है। समझ रहे हो तुम कौन हो, क्या हो, यहाँ के ज्ञान मत दिया करो, ठीक है। मैंने तुम्हें बुलाया ना, तुम्हारी जरूरत, जो तुम्हें सुन ले 4 लोग उनके पास जाओ, समझ गए? प्रभु आपके चरणों में। हाँ, मैसेज उनका मैं पढ़ देता हूँ। यूनिवर्स कनेक्ट है आपसे, वो आपको मैसेज दे रहा है, आपके अंदर सोच जनरेट कर रहा है, बट आप ना तो उसे सुन रहे हो, ना ही मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बट अपनी स्टोरी बनाए जा रहे हो। मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में वेट करूंगा कि यूनिवर्स ने आपका क्या मैसेज दिया है। आपके फादर का नौकर नहीं हूं मैं, समझ गए? याद रखो, ब्लडी इडियट। प्रभु आपके चरणों में। देखो यार, फिर आपने प्रभु को यूज किया। क्वेश्चन क्या है ये बताओ। और कास्ट सिस्टम भगवान का बनाया गया है या मनुष्य का? कास्ट सिस्टम मनुष्य का बनाया हुआ है, ठीक है। कास्ट सिस्टम का भगवान से कोई लेना देना नहीं, कोई भी। देखो कास्ट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हुई, कहाँ प्रॉब्लम हुई। अच्छा, वो जो मैसेज मैंने पीछे पढ़ा, उस मैसेज को आप लोग वहीं तक छोड़ दो, वो मैंने स्पेशली एक उठवा लिया था, ठीक है, बस। क्योंकि क्या है ना, इन लोगों की पूरी समाज को रिप्लाई देना पड़ता है, पढ़ते रहना पड़ता है बीच में थोड़ा सा। क्या सत्युग में कास्ट सिस्टम फॉलो होगा या
यह कास्ट सिस्टम भगवान का बनाया हुआ नहीं है। कास्ट सिस्टम भगवान का बनाया हुआ नहीं है। और उसमें क्या त्रुटि है मैं आपको बता देता हूँ। वहां तक तो ये ठीक है कि पंडित पूजा कर रहा है, ठीक है, जिसका सफाई का काम है वो सफाई कर रहा है, जिसका बिजनेस का काम है वो बिजनेस जनरेट कर रहा है, यहाँ तक सब ठीक है। प्रॉब्लम तब होती है जब एक पंडित यह सोच लेता है कि मेरा बेटा ही मंदिर का पुजारी बनेगा, चाहे वो योग्य हो चाहे अयोग्य हो, ठीक है। अब वो अपने बेटे को पुजारी बनाए रखने के लिए उसके हाथ में सारी चीजें जाए, या एक बनिया अपने ही बेटे को सब कुछ करने के लिए उस जगह की ट्रेड राइट्स कहीं और न चले जाए, तो वो क्या कर रहा है, वो दूसरे लोगों के साथ गलत कर रहा है, ठीक है। तो वो तो तुम ये का सिस्टम बना दो, वो दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। वो तो वो सबको अपने अपने किड्स को सेव करना है, जो उन्होंने मेहनत से अपने किड्स के लिए बचा के जानी है, ठीक है। तो वो बस अपना रूप बदल लेगा, पर होना वही है। ये मनुष्यों का बनाया हुआ है, ये इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। यहाँ कल की केस में खत्म हो जाएगा, पर ये मत सोचो कि वो एक एंगल से खत्म होगा। जिन्होंने फिर इसका 5000 साल फायदा उठाया, जो कहा जाता है 500 साल उठाया, उनका भी खत्म होगा, और जो अभी उठा रहे हैं फिर उनका भी खत्म होगा, वो सब खत्म होगा फिर। जय श्री राधा माधव। प्रश्न थोड़ा पर्सनल है। जब भी पूजा करती हूँ तो मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता, क्रिया मन को शांत और स्थिर करने का उपाय, कृपया मन को शांत और स्थिर करने का उपाय बताएं, आपको बहुत आभार होगा। आप ना प्रेयर को धन्यवाद में कन्वर्ट कर दो बस, और कुछ मत करो। ईश्वर को थैंक्स बोलो जो भी उन्होंने आपको दिया है, बस इतना करो। जब भी देखो थैंक्स ही बोलो, ठीक है। और कुछ नहीं, कोई ध्यान मत लगाओ, कुछ मत करो। नहीं लग रहा ना ध्यान, मत लगाओ, बस इतना बोल दिया करो, प्रभु जो भी मिला आपकी उससे मिला, कृपा से मिला, आगे भी जो मिलेगा आपकी कृपा से मिलेगा, ठीक है। आप जो करोगे सही होगा, बस ख्याल रखना अपने बच्चों का, बस उधर थैंक्स में परिवर्तित कर दो, ध्यान लगाने की बात ही नहीं है फिर, ठीक है। और ठीक है, पर वो सबसे अच्छी प्रेयर भी है, ठीक है। उसमें आप कुछ मांग तो हो नहीं रहे, तो वो निस्वार्थ प्रेयर हो जाती है। हरे कृष्ण, राधे राधे। मेरा स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट और सत्य को जानने की इच्छा है, लेकिन प्रेजेंट में इतने सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके विचारधारा भी डिफरेंट है। मेरे लिए कौन सा मैसेज मार्ग ठीक रहेगा, ये मैं डाउट में रहता हूँ। क्या प्रोजेक्ट के आने के बाद हम लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार स्पिरिचुअलिटी में क्लियर मार्क पा पाएंगे, जिससे कि हम प्रभु की भक्ति में सच्चिदानंद का अनुभव कर सके। वर्तमान में हर एक इंसान की विचारधारा लाइफ को लेकर डिफरेंट है। मटेरियल लाइफ में भी हर एक का सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है। सेम चीज स्पिरिचुअलिटी में भी है। जिसके जितना भेदभाव उत्पन्न हो रहा है समाज में, तो कब तक हमें कोई क्लियर रास्ता दिखाई पड़ेगा? आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ दोस्त। देखो क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी को लेके ना हमारे अंदर कई कंफ्यूजन्स रहते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन्स कैसे रहते हैं कि हमें लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी कवर करना सब हमारे हाथ में ही है। ऐसा नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे प्रारब्ध, हम कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बहुत सारी प्रारब्ध हमारा हम पे कितना वेल अलाइंड है। मान लो आपका ज्ञान मार्ग पे जाने का मन कर रहा है, लेकिन प्रकृति नहीं चाह रही आप ज्ञान मार्ग पे जाओ, क्योंकि आपके बहुत ही ज्यादा कर्म अधूरे रह रहे हैं। तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? आपके लिए माया बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करेगी। वो आपका विचार ही ऐसे बना देगी कि आप माया में उलझे रहो, ठीक है। चाहे बड़े से बड़ा संत आपके पास आके निकल जाए, तो वो इसमें ना प्रारब्ध, किस्मत, इन सब चीजों का बहुत बड़ा खेल होता है कि आपकी विचारधारा कैसी बनेगी। ठीक है, इतने सारे मामले हैं, बट आपको अपना खुद ही ऑप्ट करना पड़ेगा। उसमें आपको कोई ऐसा गाइडेंस नहीं दे सकता, ठीक है। पर
शुरुआत के लिए बस इतना करो जो मैंने प्रेयर बताई कि बस ईश्वर को थैंक्स बोलना सीखो, निष्काम कर्म की तरफ मुड़ो। ठीक है, बाकी तो अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी प्रकृति, अपना अपना प्रारब्ध है। हाँ, अच्छा, इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है। वो जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि प्रोजेक्ट के आने के बाद क्या हम एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल पाएंगे। देखो दोस्त, कल्कि का तो गीता है, सब कुछ गीता है, बट उनके यहाँ से जो गीता दिखाई देती है ना, वो ऑलमाइटी के एंगल से नजर आती है। ठीक है, अब आपको गीता किस हिसाब से देखनी है वो आपको समझनी होगी। आपके स्वभाव को क्या सूट करिए, आपकी प्रकृति क्या चाहती है, वो आपको देखनी पड़ेगी। और पर हाँ, बहुत हेल्प मिलेगी अगर यात्रा में रहोगे, तो बहुत हेल्प मिलेगी, कई क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है, कुछ ज्ञानी लोगों का कहना है कि 30 मार्च 2025 से धार्मिक प्रारंभ हो गया है, क्या यह सत्य है? देखो, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये मेरे ख्याल से मनोज गुप्ता जी की है। ठीक है, अब उन्होंने वो कैलकुलेशन कैसे निकाली वो वह जाने, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है, वो हमसे बेहतर जानते होंगे। होगा उनका कोई डेट का आंकड़ा। हमारे हिसाब से उस समय कुछ परिवर्तन तो हुए हैं, गहरे, बहुत गहरे परिवर्तन हुए हैं। तो अब क्या होता है कि देखो, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो आप बात हवा में तो मुझसे करोगे नहीं, आपको तारीखें चाहिए होंगी, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, आपको पॉइंट्स चाहिए होंगे। मैं बोलूं पूजा कर लो तो आप पत्थर में भगवान ढूंढते हो ना, ऐसे ही आपको कोई ना कोई तारीखें चाहिए होंगी। तो हुआ होगा एस्ट्रोलॉजी में उस टाइम पे कुछ ऐसा कि उन्हें लगा हो, और बात हो सकता है सत्य भी हो, क्योंकि 30 उस ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। ठीक है, हर जगह पर उसी समय में उसके आसपास की चीजें पलट गई हैं एकदम से। ठीक है, पर एग्जैक्ट डेट पे मैं तो वो नहीं हो सकता कि वो इसी डेट को हुआ। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि मेरे लिए धर्मयोग तब शुरू हुआ, वो हो रहा है, होगा जब कल्कि की सोच चीजों को काटना शुरू कर देगी, कहानी को। तो मुझे आभास होता है, हाँ शायद अब अगर अपन सितंबर के एंड में बैठे हुए हैं तो उन चीजों ने अंधकार को थोड़ा काटना शुरू कर दिया है। ठीक है, जो मुझे आभास होता है। हाँ, तो बात ठीक भी हो सकती है, पर मैं डेट पे एग्जैक्ट नहीं फिट हो सकता, ये बात है बस। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन किया था कि क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज पे मेरा इन्वेस्टमेंट है। देखो दोस्त, मैं यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रोल में नहीं हूँ, पर फिर भी यही एडवाइस दूंगा। ये एडवाइस तो मैं नहीं, कुछ नहीं दूंगा, पर हाँ, जो टाइम पीरियड चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी कुछ समय बाद चली जाएंगी, निबट जाएंगे, सारी की सारी निबटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पर अभी उस चीज में थोड़ा टाइम है। ठीक है, राधे राधे। आपके जीवन के अनुभव वाला जो ऑप्शन, उनके बारे में सुनना भी ठीक रहेगा। देखो, मैं जो भी बोलता हूँ ना, जीवन के अनुभव पे ही बोलता हूँ। ठीक है, तो उसमें अब पर वो अगर उसी पे वीडियो बनाऊं तो फिर वो पूरा स्पेसिफिकली उसी पे चला जाएगा। तो कोई बात नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, उसमें भी जीवन के अनुभव मैं बीच बीच में बताता भी रहता हूँ। एक अलग से वीडियो भी बना देंगे, पर उस चीज के लिए थोड़ा समय हम लेंगे अभी। और क्या है, भगवान कल्कि को प्रणाम। अच्छा, जो भी होंगे भगवान कल्कि को सुन ही लेंगे। मुझे जनित में समस्या हल करने आगे आना है, भगवान कल्कि की कृपा व आशीर्वाद चाहते हैं। देखो दोस्त, अच्छा आपने मैसेज किया था, मुझे जो भी याद है मुझे। देखो, अब वो क्या परेशानी आई आप पे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आप बेहतर जानते हैं। अब वो आप ये बोलो कि मैंने अभी गलत नहीं किया, तो हो सकता है वो प्रारब्ध की परेशानी है। अगर हम ऐसे चलेंगे ना तो वो रूट बदल जाएगा, वो सारी स्टोरी का रूट बदल जाएगा। फिर समस्या ये हो जाएगी कि लोग पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमारी भी कुछ मजबूरियां समझो। हम उसे ऐसे डाइवर्ट करना नहीं चाहते कि मेरे साथ 1 लाख का फ्रॉड हो गया, अब मुझे इससे निकलना है। हम उस जगह पे नहीं जाना चाहते, उस टॉपिक पर। ठीक है, तो वो जो भी मैटर है आपका, बस पर्सनल चीज को थोड़ा पर्सनल ही रहने दो। ठीक है, बाकी ईश्वर आपका भला करे, उस चीज से आपको निकाले।
और आगे अगर हुआ तो बात सुनेंगे भी, कनेक्ट भी होंगे। एक पोर्टल लॉन्च करेंगे जहाँ पे आप बता देना, हम आपको लिंक भेजेंगे क्या बात है क्या नहीं। बाकी ईश्वर आपकी मदद करे। आपसे सुधर्मा महासंघ के बारे में कुछ जानना है, प्लीज बताइए। भविष्य मेलिका में ऐसा बताया गया है जी। हाउ कैन बी आल्सो पार्ट ऑफ दिस महासंघ? क्या है सुधर्मा महासंघ? देखो मेरी एक बात सुनो। एक ये नोमेनक्लेचर जो भी होता है, ये नोमेनक्लेचर ठीक है अपनी जगह पर, नोमेनक्लेचर का कोई बहुत मतलब नहीं होता, ठीक है। अब वो सुधर्मा महासंघ है, प्रोजेक्ट के हो गया या के टीम हो गई या कुछ भी हुआ, वो सब ठीक है अपनी जगह पर। जब किसी ने क्या नाम रखा, फिर उसमें प्रश्न ये है कि इस भविष्य मालिका का स्रोत कौन है जो बता रहा है? काशीनाथ मिश्रा जी बता रहे हैं या फिर कोई और बता रहा है या कोई और बता रहा है? तो अगर सोर्स पता चले तो हम बता दें, सोर्स पे बता दें कि ये बात सत्य है या गलत है, ठीक है। दूसरी बात, जो भी कल्कि के काम होंगे उनके साथ ऐसा कोई नाम नहीं जोड़ने जा रहा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अगर सत्य गाथा वालों ने बोला तो एक बार को हम सोच भी लेंगे, ठीक है, कि उसे चेक भी कर लेंगे क्या भविष्यवाणी है क्या नहीं। नहीं तो बेकार की बात है, कोई मतलब नहीं आता, ठीक है। एक प्रश्न है, गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में प्रभु ने अर्जुन को दिया, लेकिन उसे संजय द्वारा धृतराष्ट्र ने भी सुना और तब युद्ध शुरू भी नहीं हुआ। क्या उसमें तक प्रभु चाहते थे कि युद्ध रुक जाए? क्योंकि जब धृतराष्ट्र ने भी ये जान लिया था कि यही परब्रह्म है या कोई और कारण था। देखो गीता क्या है, अर्जुन को ने इसलिए सुनी क्योंकि अर्जुन दुविधा में था, ठीक है। धृतराष्ट्र ने इसलिए सुनी क्योंकि उसे अपने पुत्र जीते हुए चाहिए थे। तो आप किस प्रश्न के साथ गीता पढ़ रहे हो, गीता आप पे वैसा ही असर डालेगी, ठीक है। तो धृतराष्ट्र का तो प्रश्न ही गलत था ना, उसे तो अपने पुत्र जीवित चाहिए थे, अपने पुत्र जीते हुए चाहिए थे। धृतराष्ट्र का प्रश्न ही ठीक नहीं था। और यह जो है अर्जुन देखो अपने भाइयों को नहीं मारना चाहता था, तो हर चीज के रिस्पॉन्स अलग मिलते हैं ना सर। जब नियत अलग अलग है तो फल भी अलग अलग ही जाएंगे। प्रोजेक्ट के क्या कोई संवैधानिक नियम होगा, कानून है, या व्यावसायिक प्रोजेक्ट के धार्मिक नियम या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट होगा? कृपया स्पष्ट करके बताएं। दोस्त जो प्रोजेक्ट के है ना, वो एक प्रोसेस है। वो एक प्रोसेस ऐसे है कि एक कॉमन आदमी, ठीक है, उसे धोखे से जैसे निपटा दिया गया, वो एक सिस्टम क्रिएट करता है। वो सिस्टम है प्रकृति और परब्रह्म, बस ये दो ही और एंटिटीज है। तो वो सिस्टम ऐसे क्रिएट होता है कि परब्रह्म जैसे चाह रहे हैं कि उसकी आईडी ओपन में आ जाए, उसकी सारी कहानी ओपन में आ जाए, वो मामला कर दे। तो कल्कि क्या है, कल्कि उस चीज को माइल्ड करते हैं। माइल्ड ऐसे करते हैं कि चलो जो भी नियति में लिखा है वो हो, पर इस तरह से हो कि उनकी पर्सनल लाइफ पे कोई असर ना आए, ठीक है। अब उसका पार्ट वो लोग भी हैं जिन्होंने उन्हें निपटाया कि वो कैसे भी उन्हें कुछ चीजों का अता पता ना चले, ठीक है। फिर लास्ट तक सारी कहानी है उसमें। तो प्रोजेक्ट के एक सस्पेंस थिंक, वो एक ऐसा सिस्टम है जो आपके सामने चलेगा, आपको उसका आभास भी होगा, आपको उसके पार्ट्स भी नजर आएंगे, बहुत कुछ, लेकिन आपको पूरी कहानी समझने में टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो वो आपने जितने भी वो बोले ना, व्यावसायिक प्रोजेक्ट, धार्मिक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं, प्रोजेक्ट की एक गाथा है, इसी नाम से जानी जाएगी। पूरी धरती पर जिसने युग बदल दिया। अब उसका एक फैक्टर नहीं है, उसके कई फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब उसमें आपकी सोच भी आ जाएगी, चेतना का स्तर भी आ जाएगा, आपके कर्म भी आ जाएंगे, प्रारब्ध भी आ जाएंगे, वो आपको इकोनॉमिक, बिजनेस, पावर, हर चीज आ जाएगी। तो वो एक पूरा एक प्रोसेस है अपने आप के अंदर, ठीक है। अब उसे एक वर्ड के अंदर डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कल की भगवान के प्रकटीकरण के बाद दुनिया कैसी होगी? देखो प्रकटीकरण हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न पहला तो ये कि आपको कब समझ में आएगा कि हो गया है।
उसके बाद जो प्रोसेसिंग है 5 से 7 साल की प्रोसेसिंग है। उसके बाद आप पूछो दुनिया कैसी होगी, दुनिया बहुत बदल चुकी होगी। हमने जो दुनिया देखी है उससे 5-7 साल वाली दुनिया एकदम डिफरेंट होगी, बहुत डिफरेंट होगी। पर ऐसा नहीं होगा कि बिजली चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर हाँ, मानसिक स्तर पर लोग बहुत बदल चुके होंगे, चेतना के स्तर पर। 5D अर्थ शिफ्टिंग क्या है, ये देखो ट्विन फ्लेम वालों ने ना बहुत दिमाग खराब किया है सच में। अब देखो इस चीज की क्या दिक्कत है कि अब ये क्वेश्चन मेरे सामने पड़ा है, मैं इसके बारे में बहुत बात करूंगा। अब अगर मैं किसी भी प्रश्न के बारे में बात करूंगा तो जो बंदा उस चीज पर प्रोडिक्शन कर रहा होता है उसे बुरा लग जाता है, और उसकी सच्चाई खोलो तो फिर उन्हें बुरा लगता है, उनके इमोशंस अफेक्ट होते हैं वगैरह वगैरह 50 बातें। एम्ब्रेस करके वो करते थे एक राकेश शर्मा से, बढ़िया इंसान थे, बहुत अच्छे थे, उनका चैनल में रेगुलरली विजिट करता था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ। पर वो जो ट्विन फ्लेम में चले जाते थे ना, वो उस समय मुझे भी लगता था वो सही कर रहे हैं, या हो सकता है वो सही मान रहे हैं। ब्रेकअप किसका नहीं होता, ब्रेकअप सबका होता है, आज के टाइम पर हो ही रहा है वो तो। अब तुम उसे ट्विन फ्लेम मान लो, अपने इमोशनल कॉन्टेक्ट से कनेक्ट करते फिरो, लाइफ पर किए फिर रोको तुम्हारी ट्विन फ्लेम लिखी थी, तो वो ना बेवकूफ पना है और कुछ नहीं, ठीक है। ट्विन फ्लेम वाले बस यही कर रहे हैं, वो साइकोलॉजिकली खेल रहे हैं, ठीक है, दिमाग से। वो आपके उस दिमाग को टच कर देते हैं, उस दिमाग के टच पॉइंट को, कि जहां आपको लगता है कि यही सही है, यही सही उत्तर है, आप भी अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो। नहीं, वो सब जो कॉन्सेप्ट हैं वो गीता के नियमों के खिलाफ है, उनका इन सब रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। अब ये 5D अर्थ शिफ्टिंग, 5D क्या होती है बताओ, आप मुझे बताओ 5D अर्थ क्या शिफ्टिंग हो रही है? कोई 5D अर्थ शिफ्टिंग नहीं होती, और अगर हो रही है तो आप उसे समझ लोगे क्या? अब कैसे समझ लोगे? कोई भी मनुष्य जो पहुंच पा रहा है ना, बादलों तक पहुंच पा रहा है, बादलों तक, इस टाइम का अर्थ पता है क्या है? बादलों का इस टाइम पे अर्थ ये है कि बादल के पार भी तो आसमान है, आसमान बादल से ऊपर तो है ना। किसी की भी चेतना का स्तर पहुंच रहा है, आप जिसके भक्त हो, आपने जो सिद्धि ले ली, हाँ, वहीं तक पहुंच रहा है बस। पर उसके अंदर फिर वो खुद की भी चेतना मिला लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि 5D अर्थ शिफ्टिंग कुछ नहीं है, कोई कोई 5 डायमेंशन में नहीं जा रहा, कोई 4 डायमेंशन में नहीं जा रहा, बस बहुत सिंपल सा लॉजिक समझो, बहुत सिंपल सा। ईश्वर ने जो प्लान किया उसे डेस्टिनी कहते हैं, उसे भाग्य कहते हैं। मनुष्य ने जो प्लान किया उसे प्लान कहते हैं। प्लान फेल होते हैं, प्लान का काम है फेल होना, इसलिए बोला जाता है तेरे हाथ में केवल कर्म है, मेरे हाथ में फल है, इसलिए बोला जाता है, ठीक है। अब मनुष्य डेस्टिनी तो नहीं बनाता ना, मनुष्य प्लान ही तो बना सकता है, और ऊपर वाला क्या करता है? ऊपर वाला डेस्टिनी, जो प्लान करता है वो डेस्टिनी है। तो अब आप यह सोचो, डेस्टिनी को पढ़ने की पावर है आपके अंदर, डेस्टिनी को पढ़ने की पावर किसी के अंदर नहीं। आप यह सोचो कि जो यूट्यूब पे चैनल चल रहे हैं वो लोग पढ़ लेंगे डेस्टिनी की पावर को, नहीं, किसी की भी नहीं है, अच्छे अच्छों की नहीं। उसे पार करने के लिए आपको ऊपर वाले की माया ब्रेकअप करनी पड़ती है, ठीक है। डेस्टिनी को अगर समझना है तो आप ऊपर वाले की माया कैसे ब्रेकअप करोगे अगर आपको यूट्यूब पे चैनल खोलना पड़ गया तो? ठीक है, आप किसी के भक्त हो सकते हो, किसी को मान सकते हो, ठीक है, अच्छी बात है, तो आपको कुछ हिंट्स मिल जाए वो सब ठीक है, लेकिन ऊपर वाले की चीजें थोड़ी ना आप फिर पढ़ लोगे। अगर आप इतने स्ट्रांग होते तो माया को आप वहीं काट देते, आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पर, ठीक है। तो कोई 5D शिफ्टिंग कोई नहीं पढ़ पा रहा ना, कोई 5D शिफ्टिंग हो रही। चीजों को बस इतना समझो गीता के एंगल से, बस कृष्ण ने डिजाइन कर दिया कि युद्ध का परिणाम क्या होना, तो वो कहानी केवल कृष्ण तक ही है। कृष्ण के अलावा उस कहानी को ना कोई पढ़ सकता ना कोई पढ़ पाएगा, बाकी लोग सब अंदाजे ही लगा सकते हैं जब कृष्ण उस तरफ है कि जीतेगा कौन, बस। बाकी बोलने को दुनिया तमाम बातें बोलती है, बहुत कुछ बोल रही है, रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट कहाँ है कहीं कल्कि का पता? कुछ मिल रहा है कल्कि के नाम पर? ईट हो रही है इधर से उधर, या 5D अर्थ शिफ्टिंग तो पता नहीं कब से हो रही है, ठीक है, छोड़ दो।
बस आपको लीला को देखना तो ऐसे देखो, पर ब्रह्म ने एक लीला लिखी, वो पूरी होनी है, वो पूरी होके रहेगी। उसके कुछ पन्ने किसी सबके पास है, किसी के पास कोई, किसी के पास कोई, किसी के पास कोई, ठीक है। अब बंदा जहां उससे ऊपर का एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है वहीं मूर्ख हो जाता है, ठीक है। और मनुष्य के पास कम ही है। युग परिवर्तन क्या मास डिस्ट्रक्शन से होगा? नहीं भाई, मास डिस्ट्रक्शन से नहीं होगा, चेतना के स्तर पर होगा, ठीक है। चेतना के स्तर पर होगा। कुछ ऐसा हो जाएगा कि आदमी की चेतना ही पूरी तरह बदल जाएगी, सोचने समझने की कहानी ही बदल जाएगी, ठीक है। आपने बोला था जीवात्मा में के मुक्ति के बाद वो निराकार में समा जाती है, तो फिर अलग अलग दिव्य लोकों का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कि बैकुंठ लोक, शिव लोक, साकेत लोक, वहां पे जो लीला चलती है वो अनुभव कौन करता है? क्योंकि मुक्ति के बाद तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का कारण शरीर के लय हो जाता है, तो ये सब लोक और परम धाम में जो लीला होती है उसमें निराकार अपने आप से लीला करते हैं क्या? अगर आप कुछ गलत बोल, नहीं गलत तो आपने नहीं बोला, प्रश्न आपका अपनी जगह पर सही है। देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे आपको कोई चीज समझानी है तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा? या मुझे एक 8 साल के बच्चे को कोई बात बतानी है, मैं उसे कैसे बताऊंगा? मैं उसे कहानी के माध्यम से तो बताऊंगा। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो कहानी सत्य ही है, गीता पे रही है बस, उतना ही रही है। कोई लोक नहीं होता, कोई किसी लोक में नहीं जा रहा, ठीक है। किसी की कहीं पूजा नहीं होने जा रही, वहां पर कोई बैठा हुआ नहीं है जो स्वागत करेगा, कुछ नहीं। कर्म अगर कर्म बंधन में हो तो वापस लौट के धरती पर आना। बंधन से अगर मुक्त हो तो निराकार का पार्ट हो, फिर आपकी चेतना दोबारा धरती पे आनी नहीं, शून्य में विलय होके आपके और क्या। बाकी तो कहानी है, कहानियां बनाते रहो, क्या मतलब उन कहानियों का? बना ले जैसे ड्रेस बनाने, ठीक है। क्या शून्यता का गुण है एक्सपीरियंस करना? शायद प्रश्न ये है आपका, शून्यता का क्या गुण है, कैसे एक्सपीरियंस होती है? प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताइए। शून्यता का गुण मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे एक सेकंड सोचने दीजिए जरा। मान लो आप गुरुकुल में पढ़ रहे हो, आपके गुरु ने आपको कुछ सिखाया, समझाया, ठीक है। और गुरु आपके बहुत बढ़िया, उन्होंने आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, सब कुछ। आप एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग से गुजरे। अब हुआ क्या, आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है कि वो लर्निंग होगी जीरो, उस लर्निंग का कोई मतलब नहीं निकला, वो लर्निंग शून्य हो गई। जो भी आपने पढ़ा, सोचा, समझा, वो लर्निंग शून्य हो गई। इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग। तो जब प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग हुआ आपके साथ, तो आप अब जिस स्टेज में कुछ समय रहोगे वो होगी शून्यता की अवस्था। अब इससे पहले कि आपके सोचो कि गुरु केवल अच्छी बातें बता रहे, नहीं, दूसरा एग्जाम्पल और फिर आपकी सुनता है नहीं। आपने ठाकुर उंगली मार की कहानी सुनी? वो सबको लूटा करता था, उंगलियां बनाना के माला पहना लेता था। फिर एक ऋषि मिलते हैं, उसे बोलते हैं तेरे कर्मों को कौन छिलेगा? वो कहता है मेरे बच्चे झेलेंगे। कुछ कहता है, तो जब अपने बच्चों से पूछा जिनके लिए तो पाप कर रहा है वो झेलेंगे या नहीं झेलेंगे? बच्चे मना कर देते। तो उसने जो भी सीखा था, जो भी समझा था, वो सब वहीं मिट्टी में मिल गया। तो इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग। उसका पढ़ा सब शून्य हो गया। यह जो चेतना के स्तर पे होता है, जब आपका सब कुछ समझा हुआ शून्य हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल मिट जाता है मिट्टी में, यहाँ पे आप शून्यता की स्टेट को पहली बार मनुष्य रूप में छूते हो। इससे पहले कि आपको यह लगे कि यह प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपके सोचने से हो जाएगा या आप उसे अचीव कर लोगे, नहीं, ये प्रोसेस उतना सिंपल नहीं। अर्जुन को शून्यता मिली थी। अर्जुन को शून्यता कैसे मिली? अर्जुन को शून्यता ऐसे मिली थी कि अर्जुन के मन में 100 दुविधाएं थी, सब कुछ था, वो अपने आप में बहुत बड़ा खिलाड़ी था। उसे लग रहा था कि मेरे करने से सब कुछ होगा, मैं अपने भाइयों को मारूंगा तो वो सारा कलंक भी मेरे ऊपर आएगा, फिर मैं उस ग्लानि बोध के साथ कैसे जीऊंगा, ये सारी बातें थी।
कृष्ण ने फिर जब उसे समझाना शुरू किया तो कृष्ण ने उसकी समझ को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। कृष्ण ने उसे यह बता दिया कि इस पद और कोई फायदा नहीं, असली कहानी यही है। तो क्या है, ये होती है शून्यता। यहां से ही शून्यता शुरू होती है। फिर पर आप फिर अर्जुन को समझो। अर्जुन पहले उस स्टेज पे पहुंचा जिसके होने ना होने से महाभारत के युद्ध का फर्क पड़ता था। उसने पुरुषार्थ किया, उसने विद्या ली, वो सबसे बड़ा योद्धा बना, उसमें बहुत क्वालिटीज लगी, बहुत मेहनत लगी, तब जाके वो शून्य हुआ। अब अगर आप बोलो कि एक सैनिक है जिसके अंदर यही नहीं आ पाया कि उसके होने से भी कुछ होता है, मतलब एक सैनिक है जो युद्ध में है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आए वो जाएगा, उसकी जगह कोई और ले लेगा बड़ी आसानी से, उसके अंदर वो सोच भी नहीं आ पा रही, तो वो शून्य इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अर्जुन ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी सीखा समझा, वो उसकी शून्यता का स्रोत बना, उसी की वजह से तो शून्यता मिली। भगवान बुद्ध के साथ भी यही हुआ था। बुद्ध को ऐसी जगह एक्सट्रीम सिचुएशंस में रखा गया था कि वो दुख ना झेल पाए, किसी को ये ना देख पाए, वृद्ध को ना देख पाए, ये सारी चीजें थी। तो बुद्ध को ये सब नहीं पता था। अगर वो नॉर्मल वे में जीते तो उनके दिमाग में ऐसी चीजें आती नहीं, सब नॉर्मली रहता। लेकिन जो भी उन्हें पढ़ाया गया, समझाया गया कि दुनिया इतनी बढ़िया, इतनी खूबसूरत है, जब वो टकराए असली जीवन से तो वहाँ उनकी लर्निंग सारी शून्य हो गई। आप जो शून्यता का स्तर महसूस कर सकते हो इसी पॉइंट से कर सकते हो। अवतार जो होते हैं वो चलती फिरती जिंदा, मैं सब यूज नहीं करना चाहता, अवतार के दिमाग मस्तिष्क हर जगह ये फिट होता है कि उनके थ्रू काम कोई और ही कर रहा है। वो एक बात है, उनकी मनुष्य चेतना भी उलझती है, लड़ती है, लेकिन वो कहानी उनकी शून्यता से ही चलती है। ठीक है, मैं अभी आपको इस स्टेज पर शून्यता का बस यही सबसे पहला स्टेप बता सकता हूँ, और इसको भी टच करना आसान कार्य नहीं। ठीक है, कुछ मुश्किल है, पर अब अवतार लीला होगी तो कई लोगों की सोच हिलेगी, ध्वस्त होगी। तो हम ये कह सकते हैं, ये जो अभी समय चल रहा है मानव इतिहास में, ऐसा समय है जब सबसे ज्यादा लोग शून्यता की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, और क्या कल की भगवान अवतरण पश्चात शेयर मार्केट भी खत्म हो सकता है? क्या हो जाएगा खत्म शेयर मार्केट? दूसरी तरह का शेयर मार्केट आएगा, ये वाला नहीं रहेगा, पर अभी उसमें समय है। ठीक है, आपको पता है मैं भी नॉन वेज खाती थी, पर प्रेमानंद महाराज की वीडियो देखकर छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। ठीक है, हमें भी प्रोजेक्ट की का हिस्सा बन जाना, हम भी कतार में हैं, हम बन जाएंगे, आप भी बन जाना। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका। मेरे पिछले ये भी हो गया है, अब रिपीट हो रहा है ये। सेकंड, पुराने वीडियो में फॉर्म सबमिट के लिए दिया था, वो दोबारा वीडियो डाल देंगे। ठीक है, दोबारा लॉन्च कर देंगे, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। एक क्वेश्चन है कि अभी सोशल मीडिया पर सीक्रेट स्क्रिप्ट चलेगा और कब तक चलेगा, मतलब रियल क्रम ऑब्जेक्टिव सेल देखना कब शुरू होंगे? वो डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो चीजों के बारे में, आपकी चेतना, आपकी नीयत कहाँ तक पहुंच पाई, वो आप पे डिपेंड करता है, वो मुझ पे डिपेंड नहीं करता। मैं तो कहानी ऐसे चला दूंगा कि वो स्क्रिप्ट एक तरफ चल जाएगी और दूसरी तरफ काम भी चल जाएंगे। ठीक है, मेरे ऊपर निर्भर नहीं करती है चीजें। देखो मेरी एक बात समझो आप, जो भी इसमें नया नाम होता है, मैं आप लोगों के पीछे कमेंट्स देख लेता हूँ, अगर आपके कमेंट अप्रूव हो गए, वैसे तो उल्टे कमेंट अप्रूव नहीं हो पाते, पर जो भी होते हैं मैं देख लेता हूँ पीछे के कमेंट्स के। मैं जितना मामला पब्लिक करूंगा, उतना ही ट्रोलर्स को, जिनके धंधे पानी पर चोट लग रही है, उन सबको उतनी ही दिक्कत होगी, वो उतना ही लड़ने के मामले ढूंढेंगे, क्या कमी है क्या नहीं है, वो सब ढूंढेंगे वो। तो मैं करूंगा भी तो उसी हिसाब से होगा कि मुझे उन्हें उलझाना कहाँ पर है, मुझे घुमाना कहाँ पर है, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो जिसके लिए मुझे स्क्रिप्ट चलानी है उसके लिए मैं स्क्रिप्ट चला दूंगा, जिन्हें मुझे लड़ने का मामला देना उनके लिए मैं लड़ने का मामला दे दूंगा। ठीक है, और जिन्हें मुझे काम पे लेना है मैं काम पे भी ले लूंगा। आप किस तरफ हो वो आपको देखना। ठीक है,
क्या शरीर की चेतना और आत्मा अलग है? कृपया समझाएं। शरीर की चेतना शरीर की चेतना है, आत्मा अलग चीज होती है। आत्मा ईश्वर कहाँ से है? आत्मा की कोई चेतना नहीं होती, शरीर की चेतना होती है। आत्मा है तो शरीर में चेतना आती है। शरीर की चेतना यह है कि अभी आपको बाहर जाना है, आपको लग रहा है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, शरीर की चेतना है। आत्मा की क्या क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो वो अंतर है, बहुत गहरा अंतर है। शरीर की चेतना तो इंद्रियों के वश में चाहिए। भविष्य मलिका के हिसाब से 2032 के बाद लोगों की एज बढ़ जाएगी और कोई बीमारी नहीं होगी, सेट हो गया। बेकार की बात है। ठीक है, ये कुछ लॉजिकल पर्सन हैं जिन्हें लगता है कि लोगों को बस ऐसी बातें करके कैसे भी घुमा दो, कुछ भी बोल दो, लोग भोले भाले हैं, मासूम है, नादान है, श्रद्धा में रहते हैं, इसके नाम पे कुछ भी कर देंगे। नहीं, एबीसीडी थोड़ी बहुत साइंस की पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत विज्ञान की पता होनी चाहिए, एकदम अनपढ़ रहने का कोई फायदा नहीं। ठीक है।